गुड इवनिंग। नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, इसका हमने थीम और प्लॉट देखे हैं, जिससे हमने जाना कि ये एक एडवेंचरस स्टोरी है। इसमें जो मेजर कैरेक्टर है फिलियास फॉग, इन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ में रिफॉर्म क्लब में शर्त लगाई थी कि वो सारी दुनिया को 80 डेज़ में घूम लेंगे। और और ये शर्त पूरी करने के लिए जो जो भी ऑब्स्टिकल्स उनके रास्ते में आते हैं, और वो जो सारी दुनिया का सफ़र करते हैं, एडवेंचर और डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्ल्ड, और वो सारी चीज़ें इस कहानी की मेजर थीम है। एडवेंचर बेसिकली, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है, एडवेंचर, ट्रैवल, एक्साइटमेंट, थ्रिल, ये सारी चीज़ तो थीम है ही कहानी की इम्पोर्टेंट, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट इन्होंने ये बताया है। और नॉवेल का लास्ट मैसेज भी यही है कि टाइम फिकल है। टाइम फिकल है मतलब टाइम आपके कंट्रोल में नहीं होता। आप कोई भी टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि वक्त आपको कंट्रोल करता है, टाइम आपको कंट्रोल करता है। ये टाइम कभी आपके लिए काम करता है, कभी आपके अगेंस्ट काम करता है। बहुत बार ये आपके बहुत सारे प्लान्स को फेल भी कर देता है, और बहुत बार ये आपके साथ भी होता है। एनीवे, टाइम ये बोल सकते कि वो आप पे रूल करता है, आप टाइम पे हुक्मरानी नहीं कर सकते हो, और बहुत बार आप टाइम के मर्जी पे होते हो, टाइम के रहमो करम पे होते हो। तो चलिए देखते हैं नॉवेल का ये चैप्टर नंबर 34 है, जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। इन विच फिलियास फॉग एट लास्ट रीचेज लंदन, जब फिलियास फॉग फाइनली लंदन पहुंच जाते हैं अपनी शर्त पूरी करते हुए। फिलियास फॉग वॉज इन प्रिजन, फिलियास फॉग अभी जेल में है। ही हैड बीन शट अप इन द कस्टम हाउस, उन्हें कस्टम हाउस में बंद किया गया है। एंड ही वॉज टू बी ट्रांसफर टू लंदन द नेक्स्ट डे, और अगले दिन उन्हें लंदन में ट्रांसफ़र किया जाने वाला है, लंदन मुंतकिल किया जाने वाला है, भेजा जाने वाला है। पासपर्टूट जो उनका फ्रेंड है फिलियास फॉग का, जो उनका साथी है, एक्चुअली ये पासपर्टूट के मास्टर है, वो सर्वेंट भी बोल सकते हैं। मैन ही सॉ हिज मास्टर अरेस्टेड, जब पासपर्टूट ने देखा कि उसके मास्टर को अरेस्ट कर लिया गया, उसके मालिक को अरेस्ट कर लिया गया है। वुड हैव फॉलन अपॉन फिक्स हैड ही नॉट बीन हेल्ड बैक बाय सम पुलिसमैन, वो तो बिल्कुल फिक्स पे गिर ही पड़ता था, फिक्स पे। लेकिन ये ऐसा हुआ कि फिक्स दोबारा पुलिसमैन के साथ में वापस आया ही नहीं। ऑर्डर वॉज थंडरस्ट्रक एट द सडननेस ऑफ एन इवेंट विच शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, और जो ऑर्डर थी वो भी बहुत ज़्यादा हैरत में, सदमे में, एकदम उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। ये जो अचानक से इंसिडेंट हुआ था कि फिलियास फॉग को अरेस्ट कर लिया गया है, और वो अभी प्रिजन में है, तो वो कुछ समझ नहीं पाई थी ये क्या हुआ है। Passepartout explained to her how it was that the honest and courageous Fogg was arrested as a robber. फिर पासपर्टूट ने उसको समझाया कि कैसे उसका ईमानदार और बहादुर फॉग अरेस्ट किया गया है, एक रॉबर की समझकर उसे लुटेरा माना गया है, लुटेरा समझे गया, और डकैती का इल्ज़ाम लगा के उसको अरेस्ट किया गया है। द यंग वुमेन्स हार्ट रिवोल्टेड अगेंस्ट सो हीनियस ए चार्ज, तो जो नौजवान औरत थी उसके दिल में बहुत बगावत और बहुत नफ़रत भर गई थी जिन लोगों ने इसको अरेस्ट किया था उसके लिए। एंड व्हेन शी सॉ दैट शी कुड अटेम्प्ट टू डू नथिंग टू सेव हर प्रोटेक्टर, शी वेप्ट बिटरली, और जब उसने देखा कि वो अपने प्रोटेक्टर को, अपने मुहाफिज को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है, तो वो बहुत रोने लगी, बहुत रोई वो। एज़ फॉर फिक्स, और जहाँ तक कि जो फिक्स था, जो जासूस था जिसने इसे अरेस्ट किया था फॉग को, ही हैड अरेस्टेड मिस्टर फॉग बिकॉज इट वॉज हिज ड्यूटी, उसने मिस्टर फॉग को अरेस्ट किया था क्योंकि ये उसका फ़र्ज़ था, ये उसकी ड्यूटी थी, उसकी जिम्मेदारी थी। वेदर मिस्टर फॉग वॉज गिल्टी और नॉट, भले ही से मिस्टर फॉग को गिल्टी हो या ना हो, लेकिन उसने बस अपनी ड्यूटी अदा की थी। द थॉट देन स्ट्रक पासपर्टूट, जब भी एक ख्याल पासपर्टूट को आया, दैट ही वॉज द कॉज ऑफ दिस न्यू मिसफॉर्च्यून, कि वो खुद ही इस नई बदकिस्मती की वजह है, उस नई बदकिस्मती जो इनके रास्ते में आ गई है। और भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स इनके सफ़र के दौरान आए, लेकिन ये जो बदकिस्मती आ गई थी, ये जो ऑब्स्टिकल आ गया था तो पासपर्टूट को ऐसा लगता है कि वो खुद ही इसका सबब है, इसकी वजह है।
हैड ही नॉट कंसील्ड फिक्स इरेंड फ्रॉम हिज मास्टर, क्या उसने फिक्स का संदेशा, फिक्स का मैसेज उसके मास्टर से छुपाया नहीं। व्हेन फिक्स रिवील्ड हिज ट्रू कैरेक्टर एंड पर्पस, जब फिक्स ने अपने बारे में बताया, खुद को जाहिर किया, खुद के कैरेक्टर का मकसद बताया। वाई हैड ही नॉट टोल्ड मिस्टर फॉग, तो उसने मिस्टर फॉग को क्यों नहीं बताया। हमने प्लॉट में देखे थे कि जो फिक्स है वो एक डिटेक्टिव था और उसका ऐसा मानना था कि ये फॉक्स ने बैंक में रॉबरी की है और उसके लिए वो उसका पीछा कर रहा था, उसके रास्ते में रुकावट डाल रहा था, वो उसको अरेस्ट करना चाहता था जैसे ही उसको वारंट मिले। तो इसने इसको बता दिया था पासपोर्ट को, लेकिन इसने अपने मास्टर से ये चीज़ छुपाई। If the latter had been warned, he would no doubt have given fixed proof of his innocence. अगर ये एक तंबी मिल जाती कि इत्तला कर दी जाती तो इसमें कोई शक नहीं था कि वो उसको अपनी मासूमियत का सबूत देते एंड सेटिस्फाइड हिम ऑफ हिज मिस्टेक, और वो बताते उसको कि ये क्या गलती है। एट लीस्ट फिक्स वुड नॉट हैव कंटिन्यूड हिज जर्नी एट द एक्सपेंस एंड ऑन द हील्स ऑफ हिज मास्टर, कम से कम इतना तो होता कि फिक्स ये सफ़र नहीं करता था और ये उसके मास्टर का, उसके मालिक का पीछा नहीं करता, कम से कम इतना तो ज़रूर होता था। ओनली टू अरेस्ट हिम द मोमेंट, सिर्फ उसको अरेस्ट करने के लिए, द मोमेंट ही सेट फुट ऑन इंग्लिश सॉइल, उसने पूरे इंग्लिश सॉइल मतलब जो बरतानिया की सरज़मीन है, जो इंग्लैंड की सरज़मीन है, उसने पूरे इंग्लैंड की सरज़मीन को नाप लिया, उस पर अपना कदम रख दिया, यानी पूरे इतना सफ़र किया, इतना कुछ किया सिर्फ उसको अरेस्ट करने के लिए। पासपोर्ट वेप्ड टिल ही वॉज ब्लाइंड, वो पासपोर्ट भी बहुत रोया, यानी एकदम वो ब्लैंक हो गया था अब तक का। एंड फेल्ट लाइक ब्लोइंग हिज ब्रेन्स आउट, और उसको ऐसे लग रहा था कि उसका जहन बिल्कुल खाली हो गया, ब्लो हो रहा है बिल्कुल। Oda and he had remained despite the cold under the portico of the custom house. Oda और वो दोनों कस्टम हाउस के पोर्टिको में, कस्टम हाउस का जो पोर्च था उसमें वो दोनों रुके हुए थे, हालांकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी लेकिन उसके बावजूद वो दोनों वहाँ से हटे नहीं थे। नाइदर विश टू लीव द प्लेस, इतनी सर्दी के बावजूद वो इस जगह को छोड़ के नहीं जाना चाह रहे थे। बोदर वर एंशियस टू सी मिस्टर फॉग अगेन, और बोथ वर एंशियस टू सी मिस्टर फॉग अगेन, और वो दोनों ही मिस्टर फॉग को दोबारा देखने के लिए बहुत बेचैन थे। दैट जेंटलमैन वॉज रियली रूइंड, वो जो जेंटलमैन था मिस्टर फॉग था वो वाकई में बर्बाद हो चुका था। एंड दैट एट द मोमेंट व्हेन ही वॉज अबाउट टू अटेन हिज एंड, और बिल्कुल उस लम्हे में जबकि वो अपनी शर्त बस पूरी कर ही रहा था, जब उसकी शर्त कंप्लीट हो ही रही थी और वो शर्त जीत रहा था, दिस अरेस्ट वाज फैटल, ये जो अरेस्ट उसको किया गया ये बहुत तबाहकुन था। इसने उसके सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था, जो उसने इतनी रुकावटों का सामना किया, इतना लंबा सफ़र किया और इतने कम टाइम में उसने अपना टारगेट पूरा किया। और बिल्कुल जब वो लोग पहुंच ही रहे थे, जब वो सफ़र उनका ख़त्म ही हो रहा था, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। Having arrived at Liverpool at 20 minutes before 12 on the 21st of December, वो लोग 21 दिसंबर को 12 बजने में 20 मिनट बाकी थे जब पहुँचे, यानी 11:40 पे 11:40 पे वो लोग पहुँचे थे। He had till a quarter before 9 that evening to reach the Reform Club, और उनको उस शाम में 8:45 तक के रिफॉर्म क्लब पहुँचना था। That is 9 hours and a quarter, जो 9:15 होते हैं। द जर्नी फ्रॉम लिवरपूल टू लंदन वॉज 6 hours, और लिवरपूल से लंदन का जर्नी 6 घंटों का था। आगे क्या हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह।